बयान देते हैं मौसूफ डॉक्टर अमजद साहब के पंजाब, सिंध और इस्लामाबाद में मौजूद फाशी के अड्डों को टारगेट करें फितना ख्वारिज, वहां पर दहशतगर्दी करें। खैबर पख्तूनख्वा में क्यों करते हैं? ये बात सबको जो है याद रखनी चाहिए कि तकरीबन 40,000 तालिबान को दोबारा बसाया है इमरान अहमद नियाजी साहब ने। डॉक्टर अमजद जैसे शगुफे और नमूने बज़ाहिर मुझे सिर्फ एक ही जमात में पाए जाते दिखाई देते हैं, वो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। इस किस्म का घटिया इल्ज़ाम लगाने पर क्या डॉक्टर अमजद को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? आज़ाद डिजिटल के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज पहली खबर यह है कि डॉक्टर अमजद साहब जो कि सूबाई वज़ीर हैं, उन्होंने 2 दिन पहले जिस गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया, ये उनका जो बयान सुनने के बाद मुझे खुद शौक लग गया। शौक इस बात का कि इतना गैर जिम्मेदार शख्स सूबाई काबीना का हिस्सा है। बयान देते हैं मौसूफ डॉक्टर अमजद साहब के तालिबान को मुखातब करके, फितना ख्वारिज को मुखातब करके फरमाते हैं कि पंजाब, सिंध और इस्लामाबाद में मौजूद फाशी के अड्डों को टारगेट करें फितना ख्वारिज, वहाँ पर दहशतगर्दी करें। खैबर पख्तूनख्वा में क्यों करते हैं? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का कोना कोना, पाकिस्तान का चप्पा चप्पा पाकिस्तान का हिस्सा है। पूरा पाकिस्तान एक जिस्म है। अगर किसी भी उसके हिस्से को तकलीफ पहुंचे तो पूरे पाकिस्तान को तकलीफ पहुंचती है। लेकिन मौसूफ सूबाई वजीर यानी सूबाई काबीना के रुकन हैं। हुकूमती फैसलों के अंदर जो है इनकी आरा की एक अहमियत है। कोई कानून अगर वहाँ से बुरी तौर पर पास होना है तो उसमें भी इनका एक हिस्सा होगा, क्योंकि कैबिनेट की मंजूरी जो है उसमें दरकार होती है। ये शख्स कैबिनेट के फोरम के ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन इसकी आप देखें कि जहनीत क्या है, इसकी सोच क्या है। वो वहाँ पर दावत दे रहे हैं जी फांसी के अड्डों को टारगेट किया जाए। पहला सवाल तो ये है कि फांसी के अड्डे किधर हैं? क्या कोई नाइट क्लब इस्लामाबाद के अंदर जो है वो ऑपरेशनल है, जो मेरे इल्म में नहीं? क्या कोई पंजाब के अंदर ऐसा कोई नाइट क्लब मौजूद है या सिंध के अंदर कोई मौजूद है? तो ऐसी तो कम से कम कोई चीज़ जो कि यानी ऑपरेशनल हो, ओपनली ऑपरेशनल हो, कम से कम मेरे इल्म में तो नहीं है। अगर मौसूफ के इल्म में है और उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है इस किस्म की जगह, तो उनको जो है वो उनका नाम लेते, उनका एग्जैक्ट जो है वो स्पॉट ऑन बताएं कि कहाँ पर वो चल रहे हैं, ताकि हम भी यानी पंजाब हुकूमत से सवाल कर सकें, ताकि हम भी वफाकी हुकूमत से सवाल कर सकें, सिंध हुकूमत से सवाल कर सकें कि ये फांसी के अड्डे क्यों चल रहे हैं। और अगर नहीं चल रहे तो इस किस्म का घटिया इल्ज़ाम लगाने पर क्या डॉक्टर अमजद को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? और फिर दहशत गर्दों से मुतल्लिक उनको आप किस तरीके से मुखातिब कर रही हैं और असम्बली के फ्लोर से मुखातिब कर रही हैं? यानी घटियापन की कोई अगर बेहतरीन मिसाल हो सकती है तो डॉक्टर अमजद साहब का ये बयान हो सकता है। अब एक और बात सुनने में आ रही है जी कि खुदा न खास्ता इनके जो सवात में रेजिडेंस है उसके ऊपर कोई हमला हुआ ग्रेनेड के साथ, जो कि शायद कामयाब नहीं हो सका। पहली बात तो ये है कि अगर आप इल्ज़ाम आयद करते हैं और फिर ये हमले वाली जो है वो नया मंजन आप सामने लेकर आ जाते हैं, तो फिर कहीं पहला स्टेटमेंट और फिर ये हमला दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड तो नहीं है? क्या कुछ सोची समझी साजिश तो नहीं है? सवालात खड़े होते हैं और ये सवालात जो है ये भेजा नहीं है जी, क्योंकि ये बज़ाहिर बाय डिज़ाइन कोई अटेम्प्ट जो है वो दिखाई दे रही है, मालूम हो रही है, ताकि फेडरल गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर लाया जा सके या उनको बदनाम किया जा सके। जो दहशतगर्दी है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, ये बात सबको जो है याद रखनी चाहिए कि तकरीबन 40,000 तालिबान को दोबारा बसाया है इमरान अहमद नियाजी साहब ने। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी जो है वो ज़्यादा ताकतवर हुई। और इसके अलावा मैं ये बताऊं कि इस वक्त भी अगर हम बात करें तो पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी नहीं है। दहशतगर्दी अगर हम देखें तो जो बॉर्डर के अतराफ के अजला हैं, जो बॉर्डर के करीब करीब के अजला हैं, वहाँ निस्बतन दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा है उन अजला के मुकाबले में जो बॉर्डर से दूर हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि फितनल ख्वारिज और फितनल हिंदुस्तान तो अपनी कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान के अंदर कर रहे हैं, लेकिन फितनल ख्वारिज ने फोकस अपना जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर रखा हुआ है। अब खैबर पख्तूनख्वा को यानी दहशतगर्दी से पाक करने के लिए सूबाई हुकूमत एफर्ट्स नहीं कर रही। सूबाई हुकूमत एफर्ट्स तो दूर की बात है, वफाकी हुकूमत से ताउन तक नहीं कर रही। तो बात यह है कि दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाया क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नहीं चाहती? जिस तरह का बयान दिया है डॉक्टर अमजद साहब ने,
ये इटसेल्फ जो है वो सेल्फ जो है एक्सप्लेन करता है इस बात को कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत हो या सूबाई काबीना के अरकान हो, वो दहशतगर्दों से खाइफ हैं। वो दहशतगर्दों के सामने खड़े नहीं होना चाहते, अपनी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देना चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि जो दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है वो खैबर पख्तूनख्वा के बजाय पाकिस्तान के दीगर हिस्सों के अंदर हो। क्योंकि जो उन्होंने बयान दिया, स्टेटमेंट दिया, वो तो इसी बात की जो है वो अक्कासी कर रहा है, इसी बात को बयान कर रहा है, इसी बात की जो है वो निशानदेही कर रहा है कि मौसूफ सूबाई वजीर साहब, ये बज़ाहिर जो है बड़ी इंतहाई अफसोसनाक है, तोहमत है, और झूठी तोहमत लगाने वाले पर भी लानत। और मैं यही कहूँगा कि डॉक्टर अमजद जैसे शगुफ़े और नमूने बज़ाहिर मुझे सिर्फ एक ही जमात में पाए जाते दिखाई देते हैं, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और इस तरह के जो नमूने हैं, इनको इतने अहम ओहदे भी सिर्फ एक ही हुकूमत में मिल सकते थे, जो हुकूमत है इमरान अहमद न्याजी साहब की खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। बहरहाल जी, दूसरी बात, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ज़बरदस्ती की इनकलाबी ईमान हाजिर मज़ारी, रात को उनकी अच्छी तवाज़ो की जी, वाजिद गिलानी साहब ने उनको अच्छा डिनर कराया, उनके साथ जो लोग थे उनकी भी खासी खातिर की। फिर अगले रोज़ सुबह उनका एक पुरतकल्लफ हलवा पूरी के साथ जो है वो नाश्ता भी उनका करवाया। वजह ये थी कि वो रात क्यों गुजारी उन्होंने जो वाजिद गिलानी साहब के ऑफिस के अंदर, वजह ये थी कि उनको डर लगता है कि कहीं पुलिस उनको गिरफ्तार ना कर ले। ईमान हाजिर मज़ारी जो खुद को आसमा जहांगीर बनाने की नाकाम कोशिश करती हैं, लेकिन वो ये बात भूल गई कि आसमा जहांगीर कभी छुपी नहीं, कभी डरी नहीं, कभी अपने मौक़िफ़ से पीछे हटी नहीं, और कभी हमने उनकी ज़िंदगी के अंदर इस तरह की बुज़दिली का कोई वाक़या नहीं सुना कि वो छुप कर, यानी वो खौफ से छुप गई हों पुलिस की गिरफ्तारी से। आसमा जहांगीर साहिबा तो मज़ामत की एक अलामत तस्वुर होती थी, और उनकी ज़िंदगी मरते दम तक उन्होंने अपनी मज़ामत जारी रखी, अपने असूली मौक़िफ़ पर वो डटी रहीं। लेकिन ईमान हाजिर मज़ारी, जिस तरह हमने खौफ देखा उनके चेहरे के ऊपर, हमने खौफ देखा उनके हस्बैंड के चेहरे के ऊपर, और जिस तरीके से वो रात उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर गुजारी, इसका मतलब यही है कि वो बेइंतहा खौफज़दा थी। हुकूमत के जब आप मुखालिफ चलते हैं तो जो भी हुकूमत हो वो आपके खिलाफ कार्रवाई करती है। हुकूमत गिरफ्तार भी कर लेती है, हुकूमत की जानिब से डिटेंशन ऑर्डर आ जाती हैं, कुछ भी ना किया हो तो MPO के तहत गिरफ्तार कर लेती हैं। हुकूमतें तो ये इस किस्म के अमल करती रही माजी के अंदर, और हुकूमतों की जानिब से ऐसे अमल जो है वो माजी से जारी हैं। लेकिन ये बुज़दिली जो नई तारीख रकम की है ईमान हाजिर मज़ारी ने, ऐसी बुज़दिली की कोई और मिसाल हमने किसी सियासी लीडर की तरफ से भी नहीं देखी। कहाँ आसमा जहांगीर साहिबा और कहाँ ईमान मज़ारी। आसमान है, मतलब आसमा जहांगीर साहिबा, और ज़मीन की कोई निचली तय है ईमान हाजिर मज़ारी। बुज़दिल खातून है, इनकलाबी बनने की कोशिश करती है, ज़बरदस्ती की इनकलाबी बनने की कोशिश करती है, और हमेशा एक्सपोज भी होती हैं। अब ये देख लें कि इनका जो मामला है वो इस वक्त इनको जो केस था, इनकी नई FIR सामने आई थी जुलाई 2025 की, उसके अंदर जो जस्टिस आज़म खान है उन्होंने इनकी 2 दिन की ज़मानत दे दी है, और उसके बाद ये घर रवाना हो गई है। लेकिन बहरहाल इनको जो ट्रायल कोर्ट के अंदर जो इनका राइट्स थे क्रॉस एग्जामिन के, वो ख़त्म कर दिया था, 342 का स्टेटमेंट देना था, उस केस के अंदर भी इनका राइट जो है वो रिस्टोर हो चुका है। बहरहाल जी, इनको फिर भी एक मोहलत और मिली है, लेकिन इसके बावजूद ये अपने आप को ज़बरदस्ती की इनकलाबी ज़ाहिर करती हैं। हर रेमेडी इनको मिल रही है, हाई कोर्ट से भी इनको हर किस्म का रिलीफ मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये स्कैंडलाइज करेंगी अदालतों को, और ये भी कहती आपको सुनाई देंगी कि अदालतें जो है वो इंसाफ फराहम नहीं कर रही। अदालतों से इंसाफ लें तो वो ठीक है, जो इनको यानी जिसमें ये इनको इनके खिलाफ फैसला आ जाए तो वो फिर अदालतें इंसाफ फराहम नहीं करती, ये सिलेक्टिव इंसाफ चाहती हैं ईमान हाजिर मज़ारी। बहरहाल मैं ये बात कहूँगा आखिर में कि इस तरह के जो लोग हैं, ये वक्त इनको एक्सपोज करता है, और जिस बुरी तरीके से ईमान हाजिर मज़ारी एक्सपोज हुई हैं, आप यकीन करें कि पहले इनकी कुछ इज़्ज़त थी मेरी निगाह के अंदर, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बुज़दिली की नई मिसाल कायम की है, उसके बाद तो मैं यही कहूँगा कि इस खातून की इज़्ज़त करना जो है वो इज़्ज़त की तौहीन है। बहरहाल यही इस वक्त तक की अपडेट्स हैं। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।